जी, रोमित कासवान बताएँ? सर मेरे 3-4 पॉइंट है सर। वैसे तो मैं पहले से वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से आज बात करने के लिए। थैंक यू सर। और मैं कह रहा था कि जो पिछले पॉइंट में कहा था कि जो हिंदू धर्म है, आपने एक वीडियो बताई थी 171, आपने कहा था कि हिंदू धर्म बहुत लेट आया था। जो हिंदू नाम है वो पुराने इतिहास में था ही नहीं कहीं, ये तो बहुत लेट आया था। तो सर ये अगर ये आप मैंने मैं कुछ दोस्तों को ये बात बताई थी कि ये हिंदू धर्म बहुत लेट आया था, तो वो कहते ये तो हमें पता ही है, पहले जो धर्म था वो सनातन था, हिंदू था ही नहीं, सनातन था। वो इससे सर बात को उल्टा कर देते हैं कि हम पुराने हैं और हमारा पहले नाम सनातन था और बाद में हमने हिंदू किया है, और हम पहले थे पर सनातन सनातन नाम के नाम थे, सनातन धर्म था हमारा। तो सर वो इस पर आप क्या कहेंगे सर? अच्छा, सनातन का मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने कहा, उनसे आप पूछिएगा कि हम्म, सनातन जो है, वो है क्या? मतलब नाउन है, एडजेक्टिव है, जैसे जो व्याकरण होता है ना, उसके हिसाब से तो शब्द डिफाइन होते हैं। यस सर। व्याकरण के हिसाब से ही तो डिफाइंड होते हैं। अब हाँ सनातन सर। है क्या? सनातन को आप गूगल करेंगे, तो मैं यस आपको सर। गूगल ही दिखा दे रहा हूँ, सनातन का क्या मतलब होता है। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। क्या लिखा है सनातन का मतलब? सनातन परंपरा अनुसार का आता हुआ, पता आता हुआ। हाँ, परंपरा अनुसार सर चला थोड़ा आता बड़ा हुआ। की सर थोड़ा बड़ा करना अच्छा। सर, वो मैं स्क्रीन। परंपरा अनुसार चला आता हुआ। यस सर। दिख रहा है ना? तो यस सर। इसमें जो है उसके ऊपर, उसके सनातन के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? विश्लेषण। विशेषण लिखा हुआ है ना? विशेषण। विशेषण। यस सर। हाँ, लिखा यस हुआ है सर। ना? तो वो मेरी हिंदी विशेषण थोड़ी तो कमजोर। हाँ, तो विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है ना यस सर। एडजेक्टिव। हाँ तो सर। एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव संज्ञा नहीं होता है। यस सर। एडजेक्टिव मतलब गुण होता है, गुण। गुण का मतलब आप समझते हो? जैसे आपको केक दिया जाए खाने के लिए, केक आपको मीठा लग जाए, यस या सर। शुगर दिया जाए या कोई स्वीट दिया जाए खाने के लिए, आपको मीठा लगे, तो आप क्या कहोगे कि ये तो स्वीट्स जो है ये मीठा था। ये इट्स डिलीशियस। यस सर। हाँ, या। तो मीठा जो है ना, ये एडजेक्टिव है। ये नाम थोड़े है, मिठाई का नाम थोड़े ही है। यस सर। ये तो मिठास बता रहा है ना, ये तो गुण बता रहा है उसका। वो मिठाई का नाम क्या होगा? वो रसगुल्ला हो सकता है, वो आपका काजू कतली हो सकता है, बर्फी हो सकता है, लड्डू हो सकता है, लेकिन उसका गुण क्या है? गुण है ना ये कि मीठा होगा। यस सर। तो ठीक है। सनातन जो शब्द है ना, इसका मतलब है कि ये चला आ रहा है, ये विशेषण है, इसका नाम थोड़े ही है। तो सर आप इन्होंने मेरी फिर बात ये समझ रहे सनातन। हो? यस सर, समझ गया मैं तो हाँ, सर। सनातन सनातन का यस तो सर। मतलब वो कोई चीज़ चला आ रहा है, तो विशेषण है, विशेषण गुण बता रहा है कि कोई चीज़ चला आ रहा है। नाम तो बताइए अपना कि आपके धर्म का नाम क्या है? यस सर, बिल्कुल बहुत सही सर। यस सर। हाँ, तो ये यही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनको अपने धर्म का नाम नहीं पता है। ये आपको ना संज्ञा में और विशेषण में फँसा देते हैं। जानते हैं कि हमारे भारत के लोग ये सब ज़्यादा पता करते नहीं हैं, कुछ तो कहीं इनको कुछ बेवकूफ़ पता बना दो। चलेगा तो हाँ, कहीं कुछ पता हाँ, चलेगा बेवकूफ़ तो बना सनातन देंगे। बोल देंगे। हाँ। हाँ, सनातन बोल हाँ। देंगे। तो इस तरह से यस बेवकूफ़ सर। बनाते हैं ये सर लोग। एक और पॉइंट सर। सर कुछ तीन जी। चार पॉइंट है मेरे। सर एक हाँ, हाँ। मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको बोला कि उसने एक पॉइंट रखा कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ। तो मैंने पूछा कि कोई भी धर्म ले ले, वो वे ऑफ लाइफ ही है उनके लिए। तो उसने कहा कि हमारे धर्म में कुछ वेदों में, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास स्क्रिप्चर्स है, होली स्क्रिप्चर्स, हुँ, उनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है कि जैसे हमारे पास बैठने का तरीका था कि किस तरह बैठ के खाना चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमारे हुँ, पास उनमें स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। तो हुँ। बाकी जो है इस्लाम की जो ये कुरान है, बाइबल है, इनमें ये लिखी, तो हमारे पास हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि ये हमारी होली स्क्रिप्चर्स में ये बातें लिखी हुई है, इसलिए हम ये चीजें करेंगे तो ये हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है। ऐसी बातें करते हैं सर, इस पर क्या कहेंगे सर? सर ये बातें देखिए लिखी हुई है सर। देखिए, एक चीज़ आप इस बात को समझिए कि ये जो भी ये बात ये लोग कह रहे हैं, यस तो सर। इन्हें कभी कभी इनने अपनी किताबों को खोल कर पढ़ा है? सर वो मेरा दोस्त कहता है कि योग ना शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब शास्त्रों की इनकी जो बातें हैं, वो मैं खोल के दिखा दूँ? शास्त्रों में सर क्या लिखा उसके हुआ है, बाद इन्हें में, कभी नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद, हाँ सर, मैं उनको जब बोलता हूँ कि शास्त्रों में ये लिखा हो ये लिखा हो, वो कहते हैं कि ये तो बाद में बदल दिया गया था। अच्छा, तो मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ यस क्या सर। लिखा हुआ है। रुकिए, थोड़ा शेयर कर देता हूँ मैं। यस सर।
शास्त्रों को लोग अपना पढ़ते तो हैं नहीं, और जो मिलावट की बात करते हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं दिखाता हूँ, ये यजुर्वेद का है। यस सर। यजुर्वेद का जो महिधर का भाष्य है, महिधर का आप एज पता कीजिएगा किस सदी के थे, तो 13वीं सदी के थे। ये यस सर। 13वीं 14वीं सदी के थे। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि 13वीं 14वीं सदी में अंग्रेज आके या मुगल आके उसमें मिला गए। यस इस बात को दयानंद सरस्वती ने खुद ही कहा कि मैधर ने ये बात कही है। ये खुद दयानंद सरस्वती ने ये बात कहा है। क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इस मंत्र में महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द से घोड़े का ग्रहण है, सो देखो महिधर का उल्टा अर्थ है कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री, यजमान मतलब जिसके यहाँ ब्राह्मण जो जाके पूजा पाठ करवाता है तो यस उसको सर। यजमान कहता है, सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे। देखिए, यजमान की स्त्री को घोड़े के साथ सुला रहे हैं, और सोती ये हुई घोड़े, हाँ, सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं, क्या तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है? अब बताइए, स्त्री जो है कह रही है, किससे कह रही है? घोड़े से। ये किसने लिखा है? ये तो यजुर्वेद में लिखा हुआ है ना। यस सर। सर ये पुरानी ये वाली बात, है? ये पुरानी वाली है। ये जो किताब है ना, आपको ऋग्वेद यस सर। भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य यस सर। भूमिका आप जब सर्च करेंगे, युधिष्ठिर मीमांसा, तो उसमें यस मिल सर। जाएगी। दयानंद सरस्वती ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। मतलब इसको डिबंक क्या, अपना इस पर वो क्या करते थे कि जितने पुराने भाष्य हैं ना, उसको यस कहते सर। थे कि ये सब के सब लोग पुराने लोग हैं ना, इनको वेद नहीं आता था, मुझे ज्यादा वेद आती है, तो ये अपना नया भाष्य देते थे। तो उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि महिधर ने ये ट्रांसलेट किया है यजुर्वेद का। महिधर था 13वीं सदी का। अब आप ये बताइए, ये बात आपको काहे नहीं बताते हैं कि 13वीं सदी के नया वाले तो चलिए दयानंद सरस्वती अंग्रेज के समय में था, मिलावट कर दिया होगा, लेकिन जो सर इनको पुराना पता ही नहीं चीज है, है तो बताएंगे उसमें क्या? क्या बोलेगा? यस नहीं, सर। इनको एक्चुअली में ये इतने भोले भाले लोग हैं ना, ये अपनी किताब कभी नहीं पढ़ते हैं। हमेशा ही जो इनका खिलाड़ी है, जो प्रोपेगेंडा वाला है, वो हाँ इनके हाँ, सामने यस सर, कुछ बिल्कुल लाकर सर। मटेरियल रख देता है, उसी को लेकर ये बांटते रहते हैं। इन्होंने कभी अपनी किताब नहीं यस सर। पढ़ी है। जिस दिन अपनी यस किताब पढ़ेंगे ना, उसी दिन छोड़ के और एथिस्ट बन जाएंगे या वास्तविक बन सर। जाएंगे, यस सर। रियलिस्ट बन सर एक जाएंगे। और पॉइंट, जी। एक और पॉइंट सर। सर बताइए। आप अब जैसे आप अपने गूगल करेंगे कि वेद कितने पुराने हैं, सर मैंने किया था सर, वो 3000 कुछ साल बताते हैं, पर सर आप कहते हो ये 14वीं सदी के हैं। तो सर आप हम्म। कोई, हम किस सोर्स पे बिलीव करें या कैसे करें सर? ये इस चीज को कैसे, कहाँ पर देखें सर? देखिए, इसको तो मैंने साफ साफ दिखा भी रखा है, मैं फिर से ओपन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये आपको पेज दिख रहा होगा, शेयर यस पेज। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें जो ऊपर है ना, इसमें आप कीजिए ऋग्वेद ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, ऋग्वेद। अब ये आपको पेज दिख रहा होगा, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पे। यस सर। ये ऋग्वेद, इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये कहेगा कि ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट एमोंग द 4 वेदाज, ये लिख रहा है। इसके यहाँ पे ना राइट साइड में नॉमिनेशन फॉर्म है। ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, ये नॉमिनेशन फॉर्म भारत सरकार ने दिया है। जो भी बातें 2007 में यूनेस्को को सौंपा था, तो इसमें जो भी बातें लिखी है ना, ये भारतीयों ने खुद लिख के यूनेस्को को दी है कि ये चीज हम ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं। तो उसको आप क्लिक करेंगे ना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर ये आ जाएगा। यस सर। हाँ, इसमें जो है सबूत किसको कहा जाता है? सबूत उसको कहा जाता है जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध कराए। ये नहीं कि हम मानते हैं, मानने से तो आप 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, कितना भी आप वो मान लीजिए। देखिए, ये सेक्शन जो है इसका, यहाँ पे थर्ड सेक्शन, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें पहला जो है नेम एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। टाइटल्स में क्या दे रहा है? ऋग्वेद संहिता। दूसरा क्या है? टोटल नंबर टोटल ऑफ नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स। 30 दे यस रहा सर। है ना। यस ठीक सर। है। अब ये देखिए, मतलब 30 मैन्युस्क्रिप्ट इसके सबसे पुराने मिले हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए, राइटिंग राइट सपोर्ट मटेरियल। कोर्स। One manuscript is written on birch mark and the remaining 29
आर रिटेन ऑन पेपर, मतलब सिर्फ 30 में से एक ही जो है उस पे खाल पर लिखी गई भोजपत्र थी। पे लिखा है, भोजपत्र पे सिर्फ एक, बाकी जो है पेपर पर, मतलब पेपर आने के बाद लिखा गया है। अब कब लिखा गया है वो भी डेट आप देख लीजिए। फोर्थ में लिखा है स्क्रिप्ट क्या है, वन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन बर्चमार्क इन द एंशियंट शारदा स्क्रिप्ट, देखिए शारदा स्क्रिप्ट में लिखा है जो भोजपत्र वाला है, एंड द रिमेनिंग 29 मैन्युस्क्रिप्ट आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यस देवनागरी सर। में कागज वाला जो 29 है वो देवनागरी में लिखा गया है, और जो भोजपत्र पे लिखा गया है वो शारदा स्क्रिप्ट में लिखा है। ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट आर इन संस्कृत लैंग्वेज, और संस्कृत में लिखा गया है। तो अब ये सवाल आपको लग रहा होगा कि यार ये सबसे इसमें से पुराना कितने साल पहले का मिला है, ये भी इसमें लिखा है, आगे मैं पढ़ाता हूँ। पांचवा जो सेक्शन है ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, तो देखिए ये क्या लिख रहा है फिफ्थ में, 1464 64 एडी एडी। लिख रहा है ना। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। देखिए ओल्डेस्ट डेटेड यस सर। मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या लिख रहा है 1464 एडी। तो ये एडी। यस सर। सबूत, हाँ ये सबूत सौंपा है भारत सरकार ने, समझ गए। यस अब सर। कोई जो यस है सर। कितना भी ताली ठोक ले पीट ले कि नहीं हमने तो उसमें ये भी लिखा कि भाई 3000 साल से हम लोग मान रहे हैं, या 10,000 से 50 साल या कितनों मिलेनियम ईयर से मान रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यस सर। सबूत क्या दिया है सिर्फ वही मायने यस। रखता है। यस सर। ओके, थैंक यू रोमित। यस सर। थैंक यू।